जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में अभी तक आप लोगों के सामने इसके 21 पाठ प्रस्तुत हो चुके हैं। आज हम इसके 22वें पाठ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस 22वें भाग में हम आज बात करेंगे मंगलिक के बारे में। मंगलिक एक ऐसा टॉपिक है अथवा ऐसा विषय है जिसके साथ अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी चलती हैं, अनेक प्रकार के भय भी चलते हैं। अक्सर माता पिता को ये चिंता होती है कि कहीं मेरा पुत्र अथवा पुत्री मंगलिक तो नहीं है, और अगर मंगलिक है तो उसके विवाह को लेकर के कतिपय समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। तो आज हम मुख्य रूप से मंगलिक के बारे में बात करेंगे कि कुंडली की क्या स्थिति होने पर जातक जातिका मंगलिक होते हैं। और मैं साथ ही आपको ये भी बता दूं, मंगलिक होने के साथ साथ कुंडली के अंदर कुछ ऐसे भी योग होते हैं जो मंगलिक दोष का निरसन करते हैं, अर्थात मंगलिक दोष को खत्म कर देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कुंडली में ग्रहों की कौन सी स्थिति होने पर कोई कुंडली मंगलिक मानी जाती है, और अगर कोई कुंडलिक मंगलिक है तो उसका क्या प्रभाव होगा, तथा मंगलिक का क्या क्या निरसन होता है, मंगलिक के समाप्ति के क्या क्या तरीके होते हैं, और अगर मंगल दोष न कट रहा हो, समाप्त न हो रहा हो, तो मंगलिक होने पर जातक जातिका को क्या करना चाहिए, अर्थात मंगलिक का उपाय क्या है। इन सब बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए क्रमशः एक एक बात को आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगलिक के बारे में। मंगलिक योग अथवा मंगलिक दोष, कुछ लोग इसको मंगलिक योग मानते हैं तो कुछ लोग इसको मंगलिक दोष मानते हैं। दरअसल मंगल ग्रह से संबंधित ये योग अथवा दोष होता है। मंगल ग्रह स्वभाव से क्रूर ग्रह है, तेजयुक्त ग्रह है, जिद्दी ग्रह है। मंगल को सेनापति कहकर के पुकारा गया है, तो जो सेनापति के गुण अथवा लक्षण होते हैं वही लक्षण मंगल के अंदर हमारे को दिखाई देंगे। तो उसी मंगल से मंगलिक योग अथवा मंगलिक दोष का जन्म हुआ है। हमारी कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति के अनुसार मंगलिक योग अथवा दोष की गणना की जाती है, और मंगल की जैसी अवस्था कुंडली के अंदर रहेगी उसी के अनुसार मंगलिक का परिणाम भी हम लोग जांच सकेंगे, परख सकेंगे। तो ये 4 कुंडली के नक्शे मैंने यहाँ पर बनाए हैं। इनका कारण मैं आपको बता देता हूँ। सचमुच में कुंडली के अंदर मंगलिक दोष अथवा मंगलिक योग को देखने के 4 तरीके होते हैं, या यूं कहूँ कि 4 ढंगों से मंगलिक दोष को देखा जाता है। और 4 ढंगों में से एक ढंग 40% मंगलिक का कारक होता है, दूसरा ढंग 30%, तीसरा ढंग 20% और चौथा ढंग 10% मंगलिक का कारक होता है। तो इन सब को मिलाकर के 100% मंगलिक दोष अथवा योग की गणना की जाती है। तो हम समझेंगे कि मंगलिक के ये 4 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं और कैसे हम लोग कुंडली के अंदर मंगलिक योग अथवा दोष का फाइंड आउट करेंगे, उसको जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं मंगलिक दोष कुंडली के अंदर कैसे खोजा जाए। खुशियाँ मनाओ, मिलके खुशियाँ मनाओ।
तो ये 4 कुंडलियां हमारे सामने हैं। पहली ये जन्म कुंडली, दूसरी चंद्र कुंडली, तीसरी शुक्र कुंडली और चौथी नवमांश कुंडली। इन्हीं 4 कुंडलियों से मंगलिक दोष को देखा जाता है। जन्म कुंडली को ही लग्न कुंडली भी कहा जाता है। तो जन्म कुंडली के अनुसार मंगलिक दोष 40% देखा जाता है। चंद्र कुंडली के अनुसार 30% मंगलिक दोष देखा जाता है। शुक्र कुंडली के अनुसार 20% और नवमांश कुंडली के अनुसार 10% मंगलिक दोष को हम देखते हैं। और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जन्म कुंडली के अनुसार अगर मंगलिक दोष है तो वो शारीरिक मंगलिक कहलाता है। अर्थात जन्म कुंडली के अनुसार मंगलिक की स्थिति हो तो उसका असर जातक जातिका के शरीर के ऊपर पड़ेगा। अगर चंद्र कुंडली के अनुसार मंगलिक दोष की स्थिति बनती हो, मंगलिक योग की स्थिति बनती हो, तो जातक जातिका के मन पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए इस कुंडली के अनुसार मंगलिक होगा तो उसको मानसिक मंगलिक कहा जाता है। शुक्र कुंडली के अनुसार अगर मंगलिक दोष अथवा योग बनता है तो उसको कहते हैं हैप्पीनेस मंगलिक या सुख कारक मंगलिक। और नवमांश कुंडली के अनुसार जो 10% मंगलिक होता है, अगर इस कुंडली के अनुसार मंगलिक हो तो उसको कहा जाता है वैवाहिक मंगलिक। तो इन चारों के चारों कुंडलियों के अनुसार जब हर कुंडली के अंदर मंगल का रोल पूरी तरह से परिपुष्ट हो जाता है, तब उस जातक को 100% मंगलिक कह करके पुकारा जाता है। तो हमने यहाँ पर ये 6 भाव के नाम लिख लिए हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इनमें से ये जो दूसरे नंबर का भाव है ये वैकल्पिक है। पहले मैं आपको बता दूं, कुंडली के अंदर इन 6 भाव में से किसी भाव में अगर मंगल बैठा हुआ हो, जैसे मान लीजिए ये वाला भाव पहला हुआ, यहां पर मंगल हो, यहां पर मंगल हो, यहां पर मंगल हो, यहां पर और यहां पर। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये चौथा, ये 7वां, ये 8वां और ये 12वां भाव। तो इन 6 भाव में से अगर किसी भाव में मंगल पड़ा हुआ हो, मंगल बैठा हुआ हो, जन्म कुंडली जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के इन 6 भाव में से किसी भाव में अगर मंगल अवस्थित हो तो उसको माना जाएगा जन्म कुंडली के अनुसार मंगलिक अर्थात शारीरिक मंगलिक। तो ये बात हो गई लग्न कुंडली के अनुसार, अर्थात जब आपका जन्म हुआ, जिस लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ उस लग्न को यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके अनुसार कुंडली बनेगी। तो लग्न कुंडली या जन्म कुंडली के अनुसार मंगलिक को देखने का ढंग ये हुआ। दूसरी जो कुंडली है ये चंद्र कुंडली है। तो लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, 12 घरों में से। तो इन 12 भावों में से जहां पर चंद्रमा अवस्थित है उस भाव को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, अर्थात यहाँ चंद्रमा को लिख लेंगे पहले खाने में। पहला भाव जब हम चंद्रमा बना लेंगे और बाकी ग्रह उसी अनुसार लिख लेंगे। जब चंद्रमा को हमने लग्न में स्थान दे दिया, अर्थात चंद्रमा को लग्न मान लिया, इस कुंडली के अंदर जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है उस भाव को हमने लग्न के अंदर रख करके एक नई कुंडली बना ली, इसको कहते हैं चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली के अनुसार भी अगर यहाँ पर मंगल बैठा हो, यहाँ पर बैठा हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन 6 भाव में से किसी भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो ये मानसिक मंगलिक हुआ, मन के ऊपर असर करने वाला मंगलिक हुआ और 30% प्रभाव इस कुंडली का रहेगा। उसी प्रकार ये शुक्र कुंडली है। इस जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में शुक्र बैठा हुआ है,
मान लीजिए किसी भी भाव में 12 में से किसी भी भाव में शुक्र बैठा हो सकता है। इस कुंडली के जिस भाव में शुक्र बैठा होगा उस भाव को हम लोग यहाँ पर लग्न में रख लेंगे तो बन जाएगी शुक्र कुंडली। अर्थात ये जन्म के अनुसार जन्म का जो लग्न है उसको यहाँ पर लिख करके आपकी कुंडली बनी। फिर इस कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है उसको लग्न में रख करके एक नई कुंडली बना ली, वो चंद्र कुंडली हो गई। इस कुंडली के अंदर शुक्र जहां पर बैठा हुआ है वहां से हमने शुक्र को लग्न में बैठा दिया और शुक्र को लग्न में बिठा करके बाकी ग्रहों को उसके अनुसार स्थान दे दिया, तो ये शुक्र कुंडली बन गई। तो शुक्र कुंडली के अंदर भी ये शुक्र कुंडली का लग्न हुआ, ये उसका दूसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 7वां, ये 8वां और ये 12वां। तो शुक्र कुंडली के अनुसार भी इन 6 भाव में से किसी भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो मंगलिक हुआ। शुक्र कुंडली के अनुसार मंगलिक हुआ। 20% इसका असर होगा, अर्थात शुक्र कुंडली के अनुसार मंगलिक 20% मानी जाएगी और इसका असर हैप्पीनेस मंगलिक के रूप में उसके जीवन के सुखद पहलू पर उसका असर होगा। नौमांस कुंडली इस लग्न कुंडली के 9वें हिस्से को लग्न में रख करके नौमांस कुंडली बनाई जाती है। आपके पास अगर कुंडली बनी हुई है तो वहां पर नौमांस कुंडली या नवांश कुंडली के नाम से यह अलग से कुंडली अवश्य बना करके जिन भी ज्योतिषी ने आपकी कुंडली बनाई होगी उन्होंने अवश्य ये कुंडली बना करके दिया होगा। तो आप वहां पर देख सकते हैं नौमांश कुंडली के अनुसार भी अगर यहाँ मंगल आ जाए, यहाँ मंगल आ जाए, यहाँ 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 और यहाँ इन 6 भाव में मंगल पड़ जाए तो ये नौमांश कुंडली के अनुसार वो कुंडली मंगलिक कुंडली मानी जाएगी। तो ये बात हो गई मंगलिक दोष अथवा मंगलिक योग को खोजने की, फाइंड आउट करने की। तो पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां ये 6 भाव में से किसी भाव में मंगल ग्रह विराजमान हो तो उस कुंडली को हम लोग पहली नजर में कहेंगे ये कुंडली मंगलिक कुंडली है। जन्म कुंडली में इन 6 भाव में से कहीं मंगल हो तो वो शारीरिक मंगलिक हो गया। चंद्र कुंडली के अनुसार मानसिक मंगलिक हो गया। शुक्र कुंडली के अनुसार हैप्पीनेस मंगलिक हो गया और नौमांस कुंडली के अनुसार वैवाहिक मंगलिक हो गया। इनमें से ये जो दूसरा भाव है, ये वाला भाव, दूसरे वाला जो भाव है, यहाँ पर मंगल होने से कुंडली मंगलिक मानी जाएगी। इस अवधारणा में ज्योतिषियों में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ ज्योतिषी इसको मंगलिक की कैटेगरी के अंदर मानते हैं तो कुछ ज्योतिषी इसको मंगलिक की कैटेगरी के अंदर नहीं मानते। तो अगर इसको हम लोग मंगलिक की कैटेगरी के अंदर लें तो 6 भाव हो जाएंगे और इसको अगर हटा देते हैं तो रह जाएंगे 5 भाव। दूसरे भाव के अलावा पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां इन 5 भावों में कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तो इन 5 भाव में से किसी भी भाव में मंगल के होने पर, चाहे मंगल अकेला बैठा हो, चाहे किसी ग्रह के साथ में हो या किसी अवस्था में बैठा हो, इन 5 अथवा 6 घरों में अगर मंगल है तो उस कुंडली को मंगलिक माना जाता है। उदाहरण के लिए हम एक कुंडली का निर्माण करते हैं। मान लीजिए हम 3रे नंबर का लग्न बनाते हैं तो जन्म कुंडली के अनुसार हम लोग एक मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, चंद्रमा इसके दूसरे भाव में है और शुक्र इसके 7वें भाव में है। तो जन्म कुंडली के अनुसार मंगल चूंकि प्रथम भाव में है और प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो उसको हम लोग मंगलिक मानते हैं। तो ये जन्म कुंडली के अनुसार ये कुंडली मंगलिक मानी जाएगी। अब बात करते हैं चंद्र कुंडली की। तो चंद्रमा जैसे यहाँ पर 4 नंबर की राशि में है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 4 नंबर लिख लेंगे और चंद्रमा लिख लेंगे। अर्थात यहाँ पर चंद्रमा इस भाव में था, इसको हमने यहाँ पर लग्न में रख लिया। तो यहाँ पर चंद्रमा और 4 नंबर लिखने के बाद इसी क्रम से बाकी राशियों को हम स्थान देंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर आ गया तो मंगल यहाँ पर आ गया, शुक्र यहाँ पर आ गया। अब जैसा कि हमने ये पढ़ा कि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें, 8वें, 12वें भाव में से किसी भाव में मंगल हो तो वो मंगलिक माना जाएगा।
तो यहाँ पर मंगल पहले भाव में है, तो यह 40% मंगलिक हो गया, शारीरिक मंगलिक हो गया। चंद्र कुंडली के अंदर चंद्रमा यहाँ पर है और मंगल इससे 12वें भाव में है और 12वां भाव हमारे यहाँ पर मिल रहा है। तो ये कुंडली भी मंगलिक वाली कुंडली हो गई। तो 40% यहाँ से हमारे को प्राप्त हो गई और 30% अंक यहाँ से प्राप्त हो गए, तो 70% अंक हमारे को प्राप्त हो चुके हैं। अब हम देखते हैं शुक्र कुंडली के अंदर। शुक्र 9वें भाव में है, तो 9वीं राशि हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो शुक्र को हमने लग्न में रख लिया क्योंकि ये शुक्र कुंडली है। शुक्र को लग्न में रखा तो शुक्र से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव में मंगल आ जाता है और 7वां भाव हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो 7वें भाव में मंगल हो शुक्र से, तो इस कुंडली के अंदर भी ये मंगलिक हो गया। इस कुंडली के अनुसार भी मान लीजिए 7वें भाव में तो यहाँ पर मंगल है ही, मंगल यहाँ पर यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता अथवा यहाँ होता अथवा यहाँ होता, तब भी ये मंगलिक माना जाता। इसी प्रकार नवमांश कुंडली के अंदर तो एक जनरली नवमांश कुंडली हम मान करके चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन तीनों कुंडलियों का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि शुक्र जहाँ पर है उसको हमने लग्न में रख लिया तो शुक्र कुंडली बन गई, चंद्र जहाँ पर है उसको हमने लग्न में रख लिया तो चंद्र कुंडली बन गई। किंतु नवमांश कुंडली को बनाने का जो गणित है वो थोड़ा सा भिन्न है, तो उसके बारे में फिर कभी हम बात कर लेंगे। अभी तो एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए, नवमांश कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है, अर्थात नवमांश जो कुंडली है उसका लग्न कुछ भी हो सकता है 12 लग्नों में से। जो हमारा जन्म कुंडली का लग्न है वो भी हो सकता है और उससे बदल भी सकता है। तो यहाँ पर जन्म कुंडली का लग्न मिथुन है और नवमांश कुंडली का लग्न कन्या है और इस कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मंगल 4थे भाव में है। तो नवमांश कुंडली के अनुसार भी ये कुंडली मंगलिक हो गई। मान लीजिए अगर यही कुंडली किसी जातक की है तो जन्म कुंडली के अनुसार वो मंगलिक हुआ, चंद्र कुंडली के अनुसार वो मंगलिक हुआ, शुक्र कुंडली के अनुसार वो मंगलिक हुआ और नवमांश कुंडली के अनुसार भी वो मंगलिक हुआ। तो ये 100% मंगलिक वाली कुंडली हो गई। उस जातक को मंगलिक योग अथवा दोष का 100% परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा वो कुंडली के अंदर हम लोग मंगल की स्थिति देखेंगे, मंगल किस अवस्था में क्या परिस्थिति है और मंगल की स्थिति के अनुसार ही उसका मंगलिक दोष या मंगलिक दोष कितना बलवान है, वो कट रहा है अथवा नहीं कट रहा है, मंगल दोष की क्या अवस्था है, इस बात को निर्णय करने के लिए हमारे को मंगल की अवस्था कुंडली में देखनी होगी। तो कुंडली में रही हुई मंगल की स्थिति के अनुसार मंगलिक दोष का बलाबल निर्धारित हो जाता है। तो इसके बाद अगले पाठ के अंदर हम बात करेंगे कि मंगलिक दोष किस किस कंडीशन के अंदर कट जाता है, खत्म हो जाता है, और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि अगर मंगलिक दोष आपके कुंडली के अंदर है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, ऐसे क्या कर्म करें जिससे आपको मंगलिक का दुष्प्रभाव भोगना न पड़े। इन सब बातों को लेकर के पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज मुख्य रूप से हमने मंगलिक दोष को खोजना, उसको फाइंड आउट करना, ये आपको सिखाया। तो इसको भली भांति जाने, समझें और इस ज्ञान को हृदयंगम कर लें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है, गुरुवर के हर वचन पर।